देश के अशोकनगर जिले में स्थित है एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल कदवाया, जो अपने प्रसिद्ध शैव मंदिर और मठों के लिए जाना जाता है। इसका पुराना नाम कदम गुहा था। इस स्थान को यह नाम यहाँ के प्रथम सिद्धाचार्य कदम गुहानाथ के कारण मिला। ग्राम कदवाया का इतिहास करीब 1500 साल पुराना है। कदवाया का प्राचीन नाम कदम गुहा था और कदवाया सिद्ध और सिद्धांत संप्रदाय का उद्गम स्थल रहा है, ऐसा अभिलेख में इसका उल्लेख मिला है। कदवाया में एक मोनेस्ट्री बनी हुई है जो लगभग 10वीं शताब्दी में बनाई गई थी और यहाँ वर्तमान में 15 मंदिर हैं। रन्नौद में मिले अभिलेख के अनुसार ये पता चलता है कि जो यहाँ जो शैव साधु रहा करते थे उन लोगों के लिए इस मठ का निर्माण कराया गया था। और ये मठ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिद्धांत संप्रदाय के प्रारंभ का जो मठ था वो कदवाया में ही था। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, ये इसमें शायद बाद में बनाई गई, इससे पहले यहाँ कोई और दूसरी संरचना रही होगी। क्योंकि कदम गुहाधिपति की जो काल का निर्धारण किया गया शिलालेख के अनुसार वो 650 ईस्वी माना जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो संभावना है यहाँ कोई गुफा रही हो या इससे पहले कोई संरचना रही हो। अभी जो संरचना है, जो मठ है, वो 10वीं शताब्दी का माना जाता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में मुरायता मंदिर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है क्योंकि वो सबसे बड़ा मंदिर भी है। और कहते हैं कुछ लोग कि वो मुरायता मंदिर से पहले उसका सही नाम गुरायता था और यहाँ के जो प्रमुख गुरु थे उनको समर्पित था, इसलिए उसको गुरायता मंदिर कहा जाता था। हालांकि राजस्व रिकॉर्ड में आज भी वो तोतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से दर्ज है। कदवाया के बारे में दो महत्वपूर्ण उल्लेख ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलते हैं। सबसे पहले तो इब्ने बतूता अपने यात्रा वृत्तांत में भी कदवाया का उल्लेख करता है। जब वो नरवर से चंदेरी जा रहा था तो वो कदवाया कुछ ठहरा है और उस समय उसने उल्लेख किया है कि यहाँ के जो साधु थे नग्न रहते थे और उन साधुओं के जो सिर के बाल थे वो पैरों तक थे और सुनहरे थे। उन साधुओं की सबसे बड़ी खास बात वो ये बताते हैं कि उनके जो अनुयायी थे वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। और इसके अलावा बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तो जो कि बाबरी, उसमें भी उन्होंने उल्लेख किया है जब वो चंदेरी पर हमला करने जाते हैं तो उस समय वो कदवाया से गुजरते हैं। तो इस तरीके से ये ऐतिहासिक ग्रंथों में कदवाया का उल्लेख आता है। साथ ही अगर हम कदवाया की मूर्ति कला और स्थापत्य कला की बात करें तो यहाँ के कुछ मंदिर इस तरीके के हैं जो खजुराहो की शैली से प्रभावित हैं, खजुराहो के जैसे वो लगते हैं। वर्तमान में यहाँ 15 मंदिर हैं और कहा जाता है यहाँ 84 मठ थे। तो इससे ऐसा लगता है कि संभवतः बहुत सारे मंदिर यहाँ नष्ट हुए हैं क्योंकि बहुत सारे मंदिरों के अवशेष हमें आज भी यहाँ तमाम जगह पर देखने को मिलते हैं। और कदवाया में एक मस्जिद भी है। ये मस्जिद जो है इस्लामिक काल में बनाई गई है। ये अनुमान लगाया जाता है। यहाँ का जो मंदिर है जिसको भूतेश्वर नाथ जी मठ के जस्ट सामने बना हुआ है, उस मंदिर को जमीन के अंदर ढक दिया गया था और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। तो वो पास में अभी भी मस्जिद बनी हुई है उस संरचना पर। हो सकता है मस्जिद के नीचे कोई और भी संरचना हो, लेकिन 1927 में एम.बी. गर्दे इंडिया स्टेट के समय पुरातत्व अधिकारी थे, वो उन्होंने इस मंदिर के उत्खनन कार्य कराया था। तो वो मंदिर पूरा जमीन में था उस समय, उसको निकाला गया और तभी से फिर वो प्रकाश में आया। कदवाया के प्रथम सिद्धाचार्य कदम गुहाधिपति लिंग और वायु पुराण के अनुसार भगवान शिव के अवतार थे, जिन्होंने शैव धर्म की एक अन्य शाखा शैव सिद्धांत मत की नींव रखी। शैव सिद्धांत को मत मयूर के नाम से भी जाना गया, जिनके धार्मिक आचार अधिक संयत एवं युक्त थे। सिद्धांत मत को सिद्धों की परंपरा के लिए और मत मयूर को गुरु शिष्य परंपरा के लिए जाना गया। चर्या, क्रिया, योग और विद्या द्वारा सिद्धि और मोक्ष प्राप्त करने वाले मुक्त जीवों को सिद्ध कहा गया एवं इन विधाओं को आचार्यों द्वारा शिष्यों को प्रदान करने का मार्ग मत मयूर कहलाया। चेदी और कलचुरी आदि राजाओं ने अपने अभिलेखों में सिद्धांत और मत मयूर का उल्लेख किया है। कलचुरी लेखों में कहा गया है कि
मत मयूर पंथ का मूल स्थान कदम गुहा में सिद्धों की परंपरा हो चुकी है। इन सिद्धों और आचार्यों से त्रिपुरी के कलचुरी, मालवा के परमार, ग्वालियर के कच्छप घाट और चंदेरी के पृथ्वीराज राजा दीक्षित हुए। इस संप्रदाय से संबंधित आचार्यों और शिष्यों के लिए 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास यहाँ के राजाओं ने मंदिरों एवं मठों का निर्माण कराया। यहाँ के मठ द्विमंजिलीय हैं, जिनके प्रथम तल पर गुरु और द्वितीय तल पर शिष्य रहा करते थे। इस क्षेत्र में स्थित मंदिरों को नागर शैली में बनाया गया है, जो हिंदू स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। कदवाया और उसके आसपास के क्षेत्र की मूर्तियों की बात करें तो यहाँ मुख्यतः शिव पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु लक्ष्मी, गणेश चामुंडा, भैरवी आदि प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त अष्टदिक्पाल, नवग्रह, सप्तमातृका, अर्धनारीश्वर, सती स्तंभ आदि उत्कीर्णन विशेष उल्लेखनीय है। मंदिरों की द्वार शाखाओं पर नदी देवी, गंगा, यमुना आदि की प्रतिमाएं हैं। उक्त मंदिरों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कदवाया क्षेत्र 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 14वीं शताब्दी के शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य कमांडर एन अल मुल्क मालवा विजय अभियान के समय कदवाया आया। उसने कदवाया और उसके आसपास के क्षेत्र के सभी मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कदवाया गढ़ी में स्थित भूतेश्वर मंदिर के फर्श पर मेरे लेख से यह ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 1309 ईस्वी में इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की जलहरी को तोड़ दिया गया, जिसका पुनः निर्माण कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। मुगल काल में इस मंदिर को तोड़कर पूरी तरह से ढक दिया गया और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कर गढ़ी नुमा दुर्ग से सुरक्षित किया गया। शैव साधुओं के आवास में फौजी टुकड़ी रहने लगी। समय के साथ साथ यहाँ मुगलों का प्रभाव कम हुआ और सिंधिया रियासत के समय इसे संरक्षित किया गया। कदवाया में अपार पुरा संपदा का भंडार है, जो देखने लायक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।